बोलो, पिछले कुछ दिनों से हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, है ना? विश्वास के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो क्या हमसे प्रभु बात कर रहा है? बोलिए, अवश्य बात कर रहा है। और आज उसी संदर्भ को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे और हम जीवित परमेश्वर पिता को क्या करेंगे? ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल को खोलेंगे। हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें और मैं आपके लिए एक वचन हम खोलेंगे आज। पहला पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय। पहला पतरस उसका पहला अध्याय। पहला पतरस उसका पहला अध्याय। जल्दी से पहला पतरस यह नए नियम में पाया जाता है। निकाले आपने? माइक चेक कर लीजिए। माइक को ऑन करेंगे। थैंक यू जीसस। पहला पतरस उसका पहला अध्याय निकाले सबने? अगर मिल गया तो आप यस बोल सकते हैं। मिल गया है क्या? प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स, भाई लोग मिल गया? बेटा मिल गया? उधर पीछे मिल गया? इधर सिस्टर्स मिल गया? मैं चाहूंगा सब खोले। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, उसका 6 और 7 वचन बहन पढ़ेंगे और हम सब अपनी बाइबल में भी पढ़ेंगे। हाँ। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन। 7 वचन मेरे साथ आप सब मिलकर पढ़े। 1 2 3 स्टार्ट। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब आप सब सामने देखिएगा। पहला पतरस और दूसरा पतरस, ये पतरस जो है यीशु मसीह का चेला है। पतरस कौन है? और जब इन्होंने सेवकाई को आरंभ किया तो एशिया माइनर में, हम जिस भूभाग खंड में रहते हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं, ठीक है? एशिया में रहते हैं। एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल भी आता है। तो एशिया माइनर के कुछ प्रांत में कुछ विश्वासी लोग रहते थे, और वो विश्वासी रहते थे तो उन विश्वासियों के विश्वास के कारण, सुनिएगा, विश्वासियों के विश्वास के कारण उन पर सताव आना चालू हो गया। उन पर क्या आना चालू हो गया? बोलिए, सताव। सताव। अपने पड़ोसी को बोलो, देख के कहे सताव। संकट। उनके जीवन में संकट की शुरुआत हो गई। उनके जीवन में सताव की शुरुआत हो गई। उनके जीवन में वो बातें होने लगी जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहन ने गवाही दी, एक्सीडेंट होते होते बचा उनका। एक्सीडेंट अपघात है, इसका कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे साथ क्या हो जाए। वैसे ही कोई भी बिलीवर जो यहां बैठा है, या दुनिया का, यूनिवर्सल कलीसिया का, दिल्ली का हो या पूरे भारतवर्ष का हो, अमेरिका का हो या पूरे देश का हो, कहीं का भी हो, कोई संकट एक्सपेक्ट नहीं करता सिस्टर। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में क्या आए, मेरे जीवन में संकट आए, मेरे जीवन में परेशानी आए। कोई नहीं चाहता। चाहता है क्या? नहीं चाहता। सब चाहते हैं मेरे जीवन में समृद्धि आए, सब चाहते हैं मेरे जीवन में खुशियां आए, सब चाहते हैं मेरे जीवन में आनंद आए, मुझे अच्छा जीवन मिले,
ये चाहते हैं ना, है ना, सब लोग अच्छा खुश रहना चाहते हैं। बट बाइबल बताती है कि एशिया माइनर के कुछ विश्वासी है जिनके जीवन में संकट आ रहे थे और वो अपने विश्वास से तितर बितर हो गए थे। अपने मसीह जीवन से क्या हो गए थे ब्रदर? तितर बितर हो गए थे। तितर बितर होने का मतलब, अगर रामटेक में मार पड़ रही है तो मनसर भाग गए, मनसर में मार पड़ रही है तो कांदरी बस्ती चले गए, कांदरी बस्ती में मार पड़ रही है तो बोंदरी चले गए। ऐसा करते करते वो अपने थक गए थे अपने जीवन से। और ऐसे समूह को, सुनिएगा, ऐसे समूह को वापस दृढ़ करने के लिए पतरस लेटर लिख रहा है। पतरस क्या लिख रहा है? पतरस पत्रिया लिख रहा है और उस पत्री में उनको बता रहा है, आज का संदेश है, क्या तुम्हारा विश्वास परखा हुआ है? बोलिए अपने पड़ोसी को, क्या आपका विश्वास परखा हुआ है? बोलिए बोलिए मुंह से, क्या आपका विश्वास परखा हुआ है? आमेन। विश्वास के बारे में सीखा, विश्वास के आधार के बारे में सीखा पिछले हफ्ते हमने। अब विश्वास भी है प्रभु जी, आधार भी है, बट अब इस विश्वास को परख से गुजरना है। इस विश्वास को अगर मजबूत बनना है, इस विश्वासी को अगर मजबूत बनना है तो इसको एक प्रोसेस में से जाना है और उस प्रोसेस को कहा गया है परख। और वचन 6 में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अभी काय में हो बोल रहा है? नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम अभी काय में हो? दुख में हो। बीमारी आती है, बेरोजगारी आती है, अचानक काम करते करते एक्सीडेंट भी हो जाता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम अभी दुख में हो। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था यूट्यूब चैनल पर, वहां पे एक एक्टर है और वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। एक एक्टर है, हीरो है, और लगभग उस हीरो का बॉलीवुड में करियर पूरा खत्म हो गया था और अभी वो दुबई जाकर वो बिजनेस कर रहा है और अभी वो बॉलीवुड से भी ज्यादा पैसा वो कमाया है। वो प्रभु को नहीं जानता, बट एक बहुत रहस्यमयी बात उसने कही, और वो एक बात उसने कही कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो बाइबल कहती है, दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आज हंस रहा हूं, मैं हमेशा हंसूंगा, बोलो ये इम्पॉसिबल है। बोलो आप आज मैं दुख में हूं तो हमेशा दुख में रहूंगा, बोलो दुख भी निकलेगा एक दिन। हालेलुया। तो प्रभु जी, ये जो परीक्षाओं से मैं गुजर रहा हूं, थोड़े दिन में दुख में हूं, आप समझाना क्या चाहते हैं? बोलो प्रभु कुछ समझाना ही चाहता है। प्रभु इतना बताना चाहता है, वचन सुनिएगा, मेरा विश्वास परखा हुआ होना चाहिए। बोलिए कलीसिया, मेरा विश्वास परखा हुआ होना चाहिए। प्रभु परखता है। प्रभु यहां बैठे जितने भी भाई बहन आप यहां आज बैठे हैं, अगर आप खुदा से नाम से प्रेयर करते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसके राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तुम्हाला परखणारा परमेश्वर आहे। मैं मराठी में लाइन बोलता हूं, तो तुम्हाला परखणारा परमेश्वर आहे। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आपने उसके नाम से बपतिस्मा लेकर उसको ग्रहण किया है, आपको परमेश्वर परखता है। हालेलुया। आपको देखता है और वो परख में से हमको वो संकटों से लेके जाता है। काय से लेके जाता है? वो हमको बीमारियों से लेके जाता है, वो हमको तकलीफों से लेके जाता है। इजराइलियों को प्रभु ने जंगल के सफर से लेके गया, जंगल में भूखा भी होने दिया, जंगल में प्यासा भी होने दिया, जंगल में उनको हर प्रकार के उन्हाड़े पावसाड़ा बोलते हम, हर प्रकार की बरसात से, धूप से, सब तरीके से उसने उनको लेके गया। और क्या सिखाना चाहता है कि इस जीवन में केवल और केवल हमारा ध्यान हमारे खुदा की ओर होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड।
7 वचन, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और यह इसलिए है, दुख इसलिए है, बोलो अपने बाजू वाले को, आपके लाइफ में दुख इसलिए है। बोलिए, आपकी लाइफ में समस्या इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यू अंडरलाइन इट, अगर पेन है परखा हुआ विश्वास को अंडरलाइन कर, डायरी में लिख ले, संदेश वचन पे आधारित है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक और बहुमूल्य है। इस दुनिया में सोना, गोल्ड जो पहनते अभी गोल्ड जो है 1 लाख के पार चले गया है। वो बच्ची मुंडी हिला रही है। गोल्ड जो है 1 लाख के पार चले गया है ना, बहुमूल्य है, वो बहुमूल्य है। दागिने, जयवार, गहने, बट वो गहने प्योर कैसे किए जाते हैं? सोना जो है वो पूरा उसमें से कचरा कैसे निकाला जाता है? उसको जो घड़वनारा है, जो उसको बनाने वाला कारीगर है, वो सबसे पहले उस सोने को भट्टी में, आग में डालता है। काय में डालता है प्रियो? अगर सोने को जबान होती तो सोना चिल्लाता, सोना कराता और आग में डालने वाले को भी कुड़कुड़ाता। क्या बोलता? अरे अरे, मुझे आग में क्यों डाल रहे हो? ओ कारीगर साहब, मुझे आग में क्यों डाल रहे हो? कारीगर बोलता, बेटा अगर मैं तुझे आग में नहीं डालूंगा तो तेरे अंदर का कचरा कैसे निकलेगा? तेरे अंदर का कचरा कैसे निकलेगा? बाइबल बताती है, संकट, क्लेश, परेशानी प्रभु मेरे लाइफ में हमें उसमें से निकालता है, उसमें से लेकर जाता है और हमें नम्र बनाता है। बोलिए, प्रभु हमें नम्र बनाता है। सीखने को मिल रहा है। और हम जो बोलते हैं ना, विश्वास, मेरा विश्वास प्रभु पर है, मेरा विश्वास प्रभु पर है, ये विश्वास को परखा जाता है, सच में विश्वास है कि नहीं है। और बहुत से लोग इस परख के समय में, कुछ लोग तो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग कलीसियाएं बदल लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भैया अब जहां पे ज्यादा पावर है हम वहां जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता ये पावर क्या होती है, मुझे नहीं समझ में आता। मैं को यह समझ में आता है कि आप जिस हाल में हो, प्रभु आपके विश्वास को परख रहा है। आपकी परख पूरी होने के बाद वो खुद आपको इस समस्या से बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास है आज यीशु मसीह पर, 2025 में विश्वास है, वो आपको परखेगा, हर हाल में परखेगा। वो आपको पैसों में परखेगा। अगर आप जवान लड़के हैं, वो आपको सुंदर लड़कियों के बीच में परखेगा। जवान लड़कियां हैं, वो आपको हैंडसम लड़कों के सामने परखेगा। अगर आप कलीसिया में महिलाएं हैं, वो आपको पति और पति के ही साथ प्रेम करो, इस बात में वो परखेगा। अगर आप पति है तो अपनी पत्नी के साथ आपके रिलेशन कैसे है, परमेश्वर उस रिलेशन में आपको परखेगा। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर ये परख में आप सही निकल रहे हो, संकट में आप स्थिर हो, बाइबल बताती है इस परख के पूरे होने के बाद वो आपको इस परख से बाहर निकालने वाला, संकटों से बाहर निकालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब को हम खोले, उसका 4था अध्याय, जल्दी से समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री किसने लिखा? इधर से भाई लोग, रोमियो की पत्री किसने लिखा? पक्का कंफर्म है? बोलो, पौलुस ने लिखा। वेरी गुड। निकाले रोमियो 4 निकाले भैया आपने? बोले मेरे को यस बोलते जाओ, निकाले तो, ताकि मेरे को समझ में आता है कि निकाल लिया आप। निकाल लिए? ओके। रोमियो उसका
चौथा अध्याय 16 से 21 तक पढ़ो। 16 से 21 सुनिए। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। सिस्टर, जैसा मैं आपको बताता हूँ एक एक्सप्रेशन, आप इस एक्सप्रेशन में पढ़ना जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस कारण प्रतिज्ञा पर जोर देना, ठीक है, विश्वास पर। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, ऐसा जोर दे के पढ़ो शब्दों, ठीक है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, हाँ, कि अनुग्रह की रीति पर हो, हाँ, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, हाँ, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, हाँ, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम के समान क्या वाले हैं? आप विश्वास वाले हैं कि व्यवस्था वाले हैं? बोलो, हम तो इजरायली नहीं है, इसका मतलब हम व्यवस्था वाले। हम कौन है? आप इजराइल में हो कि इंडिया में हो? यहूदी हो कि भारतीय हो? तो हम विश्वास वाले हैं, तो हम विश्वास को लेके चलेंगे, ठीक है। आगे, वही तो हम सब का पिता है। विश्वास में अब्राहम हम सब का पिता है। ही इज द फादर ऑफ फेथ। उसको एक टाइटल दिया ना बाइबल में, प्रभु ने विश्वास का। अब्राहम को क्या दिया? आदर्श बोला ना, उसको देखो भाई। हम अक्सर माता पिता अपने बच्चों को दूसरों का आदर्श देते। त्याच्या मुलाला बघ, त्याच्या मुलीला बघ, उसके बच्चे को देख। बोले होंगे, आपने भी बोले होंगे। तो प्रभु बोल रहा है अब्राहम को देखो। किसको देखो? अब्राहम को। वही तो तुम्हारे विश्वास का क्या है? पिता है। पिता है। चलो भैया, ऐसा क्या किया देखो भी। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का क्या ठहराया है? पिता। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 गोत्र, वहां से इजराइल, और यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह में से हम सब आए। ताली बजाइए, हालेलुया। तो जातियों का पिता कौन है? चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। बोलो, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आए, और हम यीशु मसीह में से आए। बोलेंगे मेरे पीछे? बोलो, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आए, और हम यीशु मसीह में से आए। बोलेंगे? बोलो, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 बेटे, यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आए, और हम यीशु मसीह में से आए। ताली बजाइए प्रभु के लिए। मानव जाति को बचाने के लिए अब्राहम को चुना। मानव जाति में उद्धार लाने के लिए, अपने बेटे को भेजने के लिए एक सही ब्लड लाइन अब्राहम को चुना खुदा ने। सोचिए अब्राहम के जीवन से, पढ़िए। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ? और जो मरे हुए में को जिलाता है, हाँ? और जो पाते हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। मानो वे है। आगे, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हेलो, रुक जाइए। बोलो, अब्राहम, पिता अब्राहम ने, विश्वास के पिता अब्राहम ने, सुनिए, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। कभी कभी अब्राहम बहुत निराश था। कभी कभी अब्राहम अपने बाप के घर को छोड़ चुका था। अब्राहम को उसका सगा भतीजा लूत भी छोड़ के चला गया था। कभी वो दर्द है कि आपको कोई छोड़ के आपको जाता है, तो एक पासवान होने के नाते मेरे को बहुत इस दर्द से गुजरना पड़ता है, मालूम नहीं क्यों। हाँ भाई, बता रहा हूं, ये दर्द से हम बहुत गुजरते हैं। जब कोई भेड़ चली जाती है, अरे ऐसा लगता है कोई तलवार मार दिया किसी ने। लूत जो है, अब्राहम का भतीजा जो है, अपने चाचा जी को छोड़कर चले गया। अब्राहम को दुख नहीं हुआ होगा, बेचारा निराश हो गया था, लेकिन फिर भी खुदा पर क्या किया? यानी अब्राहम निराशाओं में परखा गया। सुनिए, अब्राहम निराशाओं में परखा गया। क्या हम निराश होते? कभी कभी होते होंगे निराश, परखे जाएंगे अब्राहम के समान। आगे,
इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने बोला, प्रभु ने बोला है तेरा वंश बहुत सी जातियों में क्या होएगा, बढ़ता चला जाएगा। हाले तू बहुत सी जातियों का पिता कहलाएगा। हालेलुया। तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का क्या हो, पिता हो। उसने खुदा के वायदे पर क्या किया मेरे प्रियो, विश्वास किया। हालेलुया। आपको खुदा के वायदे पर, परमेश्वर पर क्या रखते चले जाना है, विश्वास करना है। निराशा में भी क्या रखना है मेरे प्रियो, आगे पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था, अंडरलाइन करो, अब्राहम जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था। कितने वर्ष का था बेटा, 100 वर्ष का। कितने वर्ष का था बहनों, 100 वर्ष का। भाइयों 100 वर्ष। हाँ आगे। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया, ताली बजाइए। वो जो 100 साल का था, मरा हुआ सा शरीर था, मरा हुआ इन द सेंस कमजोर शरीर था। 100 साल का बुजुर्ग का शरीर कैसा होएगा भाई, कमजोर था। सारा को बच्चे नहीं थे, वो भी तकरीबन 90 क्रॉस कर चुकी थी, और उसकी गर्भ की जो स्थिति थी, है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि महिलाओं को कुछ एक समय होता है उन तक ही बच्चे हो सकते हैं। अगर वो टाइम, वो उम्र अगर उनकी चली जाती है तो बड़ा इम्पॉसिबल है उनको बेबी होना। लेकिन वो अब 90 साल क्रॉस कर चुकी है और उसके गर्भ की एक मरी हुई से दशा हो चुकी है। बच्चा होना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदा ने बोला है, कैसे बोला है प्रभु, मैं भी मरा हुआ सा हूं, मेरी गर्भ, मेरी पत्नी का गर्भ भी क्या है, मरा हुआ सा है। लेकिन इतना देखने के बाद भी निराशा में परखा गया। बोलो, वो अपनी शारीर के हालतों में परखा गया। दूसरी परख उसके शरीर के हालतों में हुई। कई बार हम अपने जीवन को बोलते हैं, मुझे तो कमजोर हूं, मैं तो बड़ा वीक हूं, क्या हूं, मेरी तो बार बार क्या होती है, तबीयत। खुदा आपसे बात कर रहा मेरे भाई। कई बार हम अपने शरीर को मरा हुआ सा देखते हैं, देखते नहीं देखते। कई बार हम अपने जीवन को बड़ा कमजोर ऐसा महसूस करते और उसको बहाना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेरा बच्चा बुद्धि में कम है। किसने बोला आपको बुद्धि में कम है? नहीं, मैंने बोला। आप डॉक्टर हो क्या? बोलो, ना तो हम डॉक्टर है, ना हमने MBBS की पढ़ाई की है, बट इलाज बहुत करते हैं, मुंह से इलाज करते हैं। मुंह से, बहुत से लोग आज मुंह से इलाज कर रहे हैं। क्या होगा, खांसी होगी, अदरक में शहद डाल के पी लो। आपने पिया था क्या? नहीं, मैंने दवाई खाई थी। तो भी दवाई बताओ ना। देख रहे, बोलो, आजकल लोग मुंह से इलाज कर रहे हैं। असं कर, मग त्याचं मग तसं कर, मग तूने तो असं काऊन नाही केली, अरे मेरी माँ मत कर इलाज उसका, है ना। मग मला काऊन नहीं विचार तू ना, मेरे को क्यों नहीं पूछा आपने? भैया क्यों पूछेंगे, उसकी परिस्थिति को आप नहीं जानते। बाइबल बताती है अब्राहम परखा गया। हालेलुया। पहले निराशाओं में परखा गया, लोग छोड़ के गए, निराशाओं में उसने प्रभु पर क्या रखा, अब शरीर की हालतों में परखा जा रहा है। दुखों का अंतिम नहीं हो रहा, दुखों का क्या नहीं हो रहा, आगे। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। बोलो, तकलीफों में भी अविश्वासी नहीं बना, तकलीफों में भी डट के खड़ा रहा और खुदा को कुड़कुड़ाए नहीं, खुदा की महिमा करता चला गया। ही इज द वर्शिपर। हालेलुया। मैं कितना अच्छा गिटार बजा के आराधना करता हूँ ये मायने नहीं रखता, जब मेरे जीवन में तकलीफ है तब भी इबादत कर रहा हूँ तो ये मायने रखता है। हालेलुया। बच्चा बीमार है और आप हाथ बढ़ा के गा रहे हो, हम गाए हो सना। प्रभु, बच्चा बीमार है, हालातों से फर्क नहीं पड़ता मुझे, हालातों से कह दो सुधर जाओ, पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ। कौन आ गया है? वो परखेगा, हालातों में परखेगा। वो लोग अगर हालातों में है तो परख शुरू है, नहीं है तो जाओगे आगे। आगे लिखा है, इस कारण यह उनके लिए नहीं और निश्चय जाना कि
जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने भी सामर्थ्य है। हाँ, 22 वचन। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या गिना गया भैया? उसके लिए हर परिस्थिति में विश्वास रख रहा है। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, हाँ, अब 24 वचन हमारे लिए। हाँ, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। बोलिए, अब हमको अब्राहम के जीवन से सीखना है। उसने निराशाओं में परखा गया, वो अपने शरीरों के हालातों में परखा गया। अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपके विश्वास को परखा जा रहा है। आपके और मेरे विश्वास को प्रभु क्या करेगा? परखा गया। क्यों परखते हो प्रभु जी हमको? बाइबल बताती है वो हमें मजबूत बनाना चाहता है। वो हमें क्या बनाना चाहता है कलीसिया? मजबूत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। वो चाहता है कि जब भविष्य में आपके जीवन में परेशानी आए, आप खुदा को छोड़ के ना जाए। जब जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से आप घिरे, आप खुदा की कलीसिया को छोड़ के ना जाए। आप जब तक जिंदा है तब तक इस दुनिया में उतार और चढ़ाव, बीमारी, गरीबी, दुख, तकलीफें आपके जीवन का हिस्सा होएगी। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह अगर परखे गए तो मैं भी परखा जाऊंगा। उसके चेलों पर अगर सताव आया तो मुझ पर भी सताव आएगा। अगर मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है तो वो मेरे जीवन की नाव को कभी डूबने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हालातों पर कभी भी चिंता ना करें, कभी भी टेंशन ना ले, कभी भी खुदा की व्यवस्था पर संदेह ना करे। प्रभु ने जो कहा है वो आपके परिवार के लिए करेगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है उस विश्वास पे बढ़ते चले जाना और परख में कुड़कुड़ाना कभी नहीं। तकलीफ आ गई, कुड़कुड़ाना नहीं। तंगी आ गई, कुड़कुड़ाना नहीं। किसी भी बात के लिए किसी पर भी बुरा शब्द नहीं निकालना, क्योंकि ये आपके परख का समय है। कलीसिया बोलिए, ये मेरे परख का समय है। और परख इसलिए होती है, याकूब उसके पहले अध्याय को हम निकालेंगे जल्दी से। आखिरी वचन है, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आकर वचन को मैं समाप्त करूंगा। याकूब उसका पहला अध्याय, जल्दी से सब लोग निकाले। यस बोले, निकाले तो निकाले। आइए, उसका 2, 3 और 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। लो, बोलो धत्तेरी। जब तुमको बुखार आए, बड़े आनंद की बात समझो। जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, इसको बड़े आनंद की बात। जब आपके जीवन में तंगी आए, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं? वचन विरोध होने लगे, लोग आपको प्रार्थना करने से मना करे, रिलेटिव मना करे, इसको बड़े काय की बात समझो, आनंद की बात समझो। इसके लिए रिवॉर्ड है। याद रखो, अब प्रभु आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। आपका लेवल बढ़ाने जा रहा है परमेश्वर, क्योंकि अब बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएगी तो मेरा लेवल बढ़ता चला जाएगा। बोलो, जितनी बड़ी परीक्षाएं होएगी, जितनी बड़ी परख होएगी, मैं आत्मा में उतने बड़े स्तर पर बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उतने बड़े लेवल पे बढ़ता चला जाऊंगा। भारत में, इंडिया में अगर कलेक्टर बनना है, कलेक्टर का पावर पूरा स्टेट हिला देता है। जिल्लाधिकारी लग। कलेक्टर अगर बनना है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा बोलते हैं कि लोग 10-10 साल लगाते यूपीएससी पास नहीं होते। ऐसे ही पास हो जाएंगे क्या? हेलो, उसको कठिन क्यों बनाया गया है? यूपीएससी एग्जाम को कठिन क्यों बनाया गया है? यूपीएससी एग्जाम इसीलिए कठिन है क्योंकि उसको पास करने वाला पूरे जिले को संभालने वाला बनेगा, और अगर जिले को संभालने वाला अगर ढीला बन गया तो उसके
मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने परिवार को संभालने वाले बिलीवर बनना चाहते, आप अपने नगर को बचाने वाले बिलीवर बनना चाहते, अपने बच्चे के उद्धार वाले बिलीवर बनना चाहते, परमेश्वर आपको हर बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में परखने वाला परमेश्वर, वो आप रिसीव नहीं कर रहे, आप खड़े होकर ताली बजाना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप अपने परिवार को बचाने वाले बिलीवर बन रहे, अगर आप अपने घराने को बचाने वाले बिलीवर बन रहे, याद रखिए खुदा आपको हर वो भट्टे में लेके जाएगा जहां से निकलकर आप खुदा की महिमा करने वाले बिलीवर बन जाएंगे। कोई तो है जिससे खुदा आज बात कर रहा है, कोई तो है जो बोल रहा है मेरे जीवन में समस्या क्यों, मेरी बेटी तूने दुआ करी थी मेरा परिवार बचाया जाए, मेरी बेटी तूने दुआ की थी मेरा घराना बचाया जाए, मेरे बेटे तूने दुआ किया था मेरे लोग बचाए जाए। तो अगर तेरे को बचाने वाला प्रभु बनाएगा तो तुझे परख के सागर से लेके जाएगा। बोलिए मेरा विश्वास परखा जाएगा, शैतान आजमाएगा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा। प्रार्थना के लिए बैठूंगा, ये शरीर नींद लेके आएगा, बाइबल पढ़ने बैठूंगा, ये शरीर यॉर्निंग लेके आएगा, जमाई आएगी, क्या करूं भैया, मन नहीं लग रहा भैया, उपवास करने बैठेंगे, ओ शरीर में पेट दुखेगा, सर दुखेगा, क्या करूं भैया, शरीर साथ नहीं दे रहा। अब्राहम को देख मेरी बहन, निराशा में भी आशा रखा, मरे हुए से शरीर में भी खुदा की ओर ध्यान दिया, और याद रख जब वो परख के निकल गया, खुदा ने बुढ़ापे में उसको उसके पत्नी के गर्भ में सुंदर सा बालक दिया, उसका नाम उसने इसहाक रखा, जिसका नाम है लाफ्टर। इसहाक का मतलब है हंसी, और तब से उसके परिवार में हंसी का आना शुरू हो गया। ताली बजाइए, हालेलुया। हंसी इसहाक कब पैदा हुआ, जब पिता ने आंसू बहाए, जब बाप रोया बच्चा हंसी लेके आ गया। मेरे प्रियो, जब तक आप रोएंगे नहीं, आप हंसी का आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे। अगर इस दुनिया में दुख उठाओगे नहीं तो अनंत जीवन में तक आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बोलो, अगर वहां आनंदित रहना है, यहां के दुखों से हमें बाहर निकलना है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु के बहुत अच्छी गीतकार है, 2 अक्टूबर की मीटिंग में वो आएंगे अपनी वाइफ को लेकर, शीला जॉर्ज प्रीचर जो आ रहे हैं 2 अक्टूबर, महिलाओं, बहुत अच्छी सेविका को सुनने का मौका आपको मिल रहा है। उनके हस्बैंड विल्सन जॉर्ज, ब्रदर विल्सन जॉर्ज बुजुर्ग है, अंकल है, बुजुर्ग है, 70 प्लस है। उनकी बेटी शिरीन जॉर्ज, जिन्होंने गीत गाया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, उनके मम्मी और पापा, उन्होंने गीत बनाया विल्सन जॉर्ज जी ने, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। कल इसे गा सकते हैं, सियोन दे, स्वर्ग की ओर उंगली करें, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ठीक है, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। बोलो, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का। बोलो, अगर वो चाहिए, बोलो वो चाहिए, परमानेंट हंसी चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए, बोलिए अपने पड़ोसी को, इस परदेश में तो मुश्किल है। बोलो मुश्किल है भैया यहाँ, बट वहाँ बड़ा आनंद मिलेगा, गारंटी है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देके जाता हूँ, आनंद है वहाँ। अगर वहाँ के वारिस होना है, दुख उठाना यहाँ पे है, दूसरों के लिए दुआएं करनी है। प्रभु आपके विश्वास को परखने वाला परमेश्वर। अब्राहम को परखा, अब्राहम को अपने सामने रखे, और घर जाकर
इब्रानियों उसका 11 अध्याय पूरा पढ़े, इब्रानियों उसका 11 अध्याय पूरा पढ़े। विश्वास के उदाहरण है, बहुत सारे लोगों से मिलाएगा प्रभु। कोई लोग मारे गए, कोई लोग गाड़े गए, बहुत से लोगों को तलवार से मारे गए। विश्वास के हीरोज ऑफ फेथ और लिस्ट बनाना अपने घर में जाके, बोलो उन्होंने भी दुख उठाया, हमें भी क्या उठाना है। और इस दुख में प्रभु हमारे साथ है। कोई परमानेंट नहीं, आज बुखार है कल नहीं होएगा, है ना। आज आप जवान हो एक दिन बुजुर्ग होएंगे, है ना। आज 30 साल के हो कल 40 साल के होएंगे। आज हो सकता है महिलाएं आप जवान है, एक दिन आप गुने आंटी की उम्र में जाएंगे। आप अपने लिए क्या आदर्श बना रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या छाप छोड़ रहे, आप अपने परिवार में क्या छाप छोड़ रहे। याद रखिए, अगर विश्वास है तो मेरा खुदा उसको परखने वाला है, और जब परख निकल जाएगी आप उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब मेरे को कोई प्रतिसाद नहीं देता, या मुझसे कोई मुजोरी कर लेता है, या मेरी बात को अगर कोई जवान या कोई नहीं मानता है, आपको मालूम है, अगर मैं नॉर्मल अभिषेक होता ना, मैं उससे वाद विवाद करता, मैं उस व्यक्ति से हो सकता है झंझट करता, मैं उस व्यक्ति से हो सकता है रिलेशन खराब करता। बट क्योंकि मेरा विश्वास परखा हुआ है, आपको मालूम है, मेरे बहुत से दोस्त मेरे को विश्वास के कारण छोड़ के चले गए। जब मैं बिलीव में आया, मेरे को बड़ा दर्द होता था। बहुत से लोग मुझसे झगड़ा किए, मेरे रिलेटिव ने मुझसे झगड़ा किया सेवा में आने के बाद। मेरे लोगों ने बोला, प्रभु मुझसे लोग झगड़ क्यों रहे हैं। मालूम प्रभु बोले, मैं तेरे को सिखा रहा हूँ, जब तू कलीसिया का, जब मैं तेरे को पासवानी दूंगा तब भी लोग तेरा दिल दुखाएंगे, तब तू उनको क्या करेगा। मोला अच्छा, परख यहाँ से हो रही है। मोला हाँ, परख वहां से हो रही है। बोलो, अगर प्रभु भविष्य में सेवक बनाना चाहता है, प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है, आप अपने परिवार के लिए आपको एक अगुवा बनाना चाहता है, अपने रिलेटिव के लिए एक अगुवा बनाना चाहता है, वो आज से परखना शुरू करेगा। आज छोटी छोटी बातों में दिल दुखा के बैठेंगे, आज छोटी छोटी बातों में अपने मन को उदास करके बैठेंगे, आप खुदा के खेत को नहीं जोत सकते मेरे भाई। मैं ऑनलाइन देखने वाले लोगों से कहता हूँ, अगर छोटी छोटी बात आज भी हम अपने दिल में लेके बैठे हैं, आप खुदा के खेत को नहीं जोत सकते। क्या करे, बोलो, जिसने दिल दुखाया जल्दी से क्षमा करो, तुरंत उसी समय क्या करो, प्रभु मैं इस भाई को क्षमा करता हूँ प्रभु, और अपने मन से नफरत को निकाल दो। याद रखो, पवित्र आत्मा की अद्भुत बेदारी मेरे और आपके जीवन में आएगी, और आप उसके बदलाव के लिए दुआ करेंगे। अपने सताने वालों के लिए क्या करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो आपको परख रहा है, वो आपको परख रहा है। एक व्यक्ति, लोग होंगे, आप ऐसे ग्रुप में जाओगे जहाँ पे सबको प्रेज द लॉर्ड किया जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी बारी आई तो लोग कतरा के आपको, आप बोलेंगे मैंने क्या किया भाई, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, इसने मेरे को क्या नहीं किया। बहन, तेरे को खुदा परख रहा है। जब कोई तुझे जय मसीह की ना बोले तो तू क्या सोचती है। नातेवाईकांमध्ये शादी होईल, सगळ्या नातेवाईकांना कार्ड येईल, पण एक तुमचा परिवार राहील, तुम्हाला निमंत्रण पत्रिका कोणी देणार नाही। तेव्हा तुमच्या मनात कोणते विचार निर्माण होतात, प्रभु परखेगा। तब भी अगर आशीष दे रहे हो, तब भी अगर नफरत नहीं रख रहे हो, तब भी अगर उनके लिए दुआएं कर रहे हो, याद रखो, मुबारक हो, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप खुदा के प्रार्थना योद्धा बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप लोगों की इज्जतों पे निर्भर नहीं है, लोगों के सम्मान पर आप निर्भर नहीं है, आप निर्भर है तो खुदा पे निर्भर है। लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया, अब्राहम ने टेंशन नहीं लिया, वापस पप्पा के घर में नहीं चला गया, मेरा भतीजा नहीं है, अब मैं अकेला कैसे जाऊंगा, लेडीज़ लोग हैं मेरे साथ में, मैं कैसा आगे बढ़ूंगा। भैया, अब्राहम ने खुदा को देखा, बुलाया खुदा ने, लूत ने नहीं बुलाया आपको। बोलो, अगर प्रभु ने परिवार से अकेला बुलाया है, बोलिए परिवार से अकेला बुलाया है, उस परिवार को बचाने के लिए, उस परिवार के लिए दुआ करने के लिए हमें बुलाया है। हमारा विश्वास परखा जाना चाहिए। समझ गए, परख समझ गए। जब परखे जाओ तो क्या करना, खुदा का धन्यवाद, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, खुदा के साथ बढ़ते चले जाए।
प्रभु आपको इसमें से बाहर निकालेगा, संकटों से बाहर निकालेगा। आगे के कुछ एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारे विश्वास परखे जाने से तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बोलिए, जब मेरा विश्वास परख हो जाएगी, जब मेरी विश्वास की परख हो जाएगी, मेरे अंदर धीरज निर्माण हो जाएगा। और धीरज जो है, बोलो, धीरज जो है वो खुदा पे निर्भर होता है, हड़बड़ी नहीं करता। हड़बड़ी कौन सा विश्वासी करता है? जो परखा ही नहीं गया। आज ही आशीष होना, घोषणा करो तुम्हारे को आशीष मिलेगी। भैया बाइबल से बताओ, परखे जाने के समय में किसने घोषणा किया और कौन से छूट गया? यूसुफ परखा जा रहा था तो घोषणा किया क्या उसने कि प्रोसेस में रहा? करना भाई, जेल से घोषणा करो ना यार तुम। यूसुफ भाई, जेल से घोषणा करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। बोलो, जब तक समय पूरा नहीं होएगा प्रभु कसते रहेगा। बराबर है। पौलुस भूखा था, पौलुस प्यासा था, सेवा कर रहा था। पौलुस ने भूख में घोषणा की क्या मेरे को खाना आ जाए? नहीं, परखा गया। जब तक परख का समय है, बोलो, कितनी भी घोषणा कर लो, जब तक परखना पूरा नहीं होएगा दुख दूर नहीं होएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर इस पर चलना है तो कठिनाई जीवन को आपको सहन करना पड़ेगा और प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। और तब आप एक गीत रोज गाओगे, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। अगर आपका रास्ता किसी ने चौड़ा कर दिया तो बोलो ना, खुदा का हाथ पकड़ेंगे, बाइक लेंगे, बाइक। क्यों? रास्ता चौड़ा है। रास्ता क्या है? बोलो, जितने घोषणा वाले शब्दों के मैसेज मैं इन दिनों सुन रहा हूं, बोलो, जितने घोषणा वाले शब्दों के मैसेज हम सुन रहे हैं, उस प्रीचर को आप टैग करना और उनके कमेंट में लिख देना, आप जो बोल रहे हो ये वचन में से साबित करके बताइए। वचन के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करके बताइए, साबित करके आप लिख के छोड़ देना। वो जवाब देंगे, क्या देंगे मालूम नहीं। बट अगर आप कैलवरी प्रार्थना भवन के बिलीवर है, जो आपके पासबान को प्रभु ने जो विजन दिया है, जो ये वचन को आज आपने सीखा है, किसी भी घोषणा भरे संदेशों को सुनना बंद करें। मैं ऑनलाइन देखने वाले बिलीवर से कहना मांगता हूं, बंद करें। आप जिस हालात में हो वहां पे अभी आपके परख का समय शुरू है। आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के समान परखे जाओगे, जॉब कर रहे हो तो जॉब के समय परखे जाओगे, परिवार संभाल रहे हो तो परिवार के समय परखे जाओगे। बट परख में आपको क्या निकलना है? खरा निकलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पूरा हो जाएगा समय, बोलो, जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएंगी, प्रभु आपको खड़ा करेगा, उठा के खड़ा करेगा। ट्रेनिंग अगर पूरी नहीं हुई तो वो सेवक मजबूत सेवक नहीं होएगा। आमेन। बोलो, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरा विश्वास परखा जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। अपने पड़ोसी को बोलो, इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। एक दूसरे को बोलो, गॉड ब्लेस यू। चिंता ना करे, प्रभु आपको परख रहा है। इधर उधर भी बोलो भाई, जो बीच में बैठे हैं दोनों तरफ बोलो, बोलो, प्रभु आपको परख रहा है। गॉड ब्लेस यू, है ना? प्रभु आपके साथ है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए।